नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है और इसकी वजह से पछुआ हवाओं की एंट्री अब प्रदेश में होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 नवंबर से प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हवाएं प्रवेश करेंगी। इन हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें आज राजधानी के मौसम की, तो सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है। रात में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और इसी के साथ दिन में ये टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कानपुर में, तो कानपुर में सुबह हल्की धुंध रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिन में धूप के बावजूद धुंध बनी रहने के संकेत भी मिले हैं। इससे विजिबिलिटी काफी कम नजर आएगी। शाम और रात में तापमान में फिर से गिरावट की संभावना दर्ज की गई है। उधर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें, सुबह शाम काफी ठंड हो सकती है, इसीलिए सुबह जल्दी खेती के काम करते समय हल्के गर्म कपड़े पहने। सुबह ऑफिस या अगर आप बाहर निकलें घर से तो धुंध और वायु प्रदूषण की संभावना ज्यादा है। अपना ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ऑफिस के बाहर काम होने पर दोपहर तक धूप मिल सकती है, मगर हवा की गुणवत्ता को देखते हुए जितना हो सके बाहर ना निकलें। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। घर या ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखें। संभव हो तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल जरूर करें अगर संभव हो तो, क्योंकि इस वक्त हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में है और ऐसे में जो शीतलहर है वो भी लगातार प्रदेश में पहुंच रही है। ठंड की मार प्रदेशवासी झेलने लगे हैं। दोहरी मार यहां जनता को झेलनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी में ठंडक ने अपनी दस्तक दे दी है। साथ ही घने कोहरे की चादरों से सड़कें भी ढकी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो है वो कोहरे की चादर से ढकी हुई हैं और यहाँ पर जो भी वाहन निकल रहे हैं वो अपने वाहनों की लाइट जला करके, डिफर जला करके ही सफ़र कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी वाहन चालकों को लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है और सावधानी से वाहन चलाने की बात कर। आप देख सकते हैं कि वाहन निकल रहा, किस तरीके से जो वाहन की लाइटें हैं वो जल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजह है कि जो धुंध है, धुंध में आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग इसी के चलते अपने वाहनों की लाइट जला करके सफ़र करने में मजबूर हैं और वाहनों की जो रफ्तार है वह भी कम पड़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही वाहनों की जो संख्या है वह सड़कों पर कम देखी जा सकती है। संख्या जो है वो एक आध जो वाहन है वो निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है और घने कोहरे की चादर से सड़कें ढकी हुई हैं। वाहनों की देखिए 2 लाइटें जो है वो जल रही, लेकिन साफ तौर से तब भी वाहन पूरी तरीके से दिखाई दूर जब होता है तो नहीं पड़ता है। तो ऐसे में ख़ास तौर पे जो वाहन चालक हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सावधानी पूर्वक जो वाहन चलाने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। साथ ही जो ऐसे में गन्ना से भरे वाहन निकलते हैं, ट्रैक्टर ट्राली की अगर बात कर ली जाए तो उस पर रेडियम पट्टी लगाने की प्रशासन बात कर रहा है कि रेडियम पट्टी लगाएं, जिससे अगर दूसरे वाहन की लाइट पड़े तो वाहन जो है दूर से दिखाई पड़े और हादसे से बच सकें। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। और अब ठंड बढ़ने लगी है। कोहरे की सफ़ेद चादर, धुंध की सफ़ेद चादर अब सड़कों में नज़र आ रही है, जिससे अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। खासकर सुबह और शाम के वक्त ये विजिबिलिटी कम रह रही है। उसी के साथ सर्द हवाएं अब मुसीबत का सबब बन चुकी हैं और लगातार मौसम में परिवर्तन के चलते स्वास्थ्य पर भी लोगों का असर देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ प्रदूषण की मार जनता झेल रही है और दूसरी तरफ शीतलहरें भी अब चलने लगी है। दोहरी मार अब जनता झेल रही है और ऐसे में अब जो मरीजों की संख्या है वो भी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी, खांसी, जुकाम, जो मौसमी बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में अब ऐसा ही जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। कपकपाती ठंड में ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं और
हल्की धूप हालांकि दिन में दिखाई दे रही है, जिससे थोड़ी राहत जनता को मिल रही है, लेकिन उसके अलावा जो सुबह और शाम का वक्त है वो अब ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते ठंड पर अधिक जानकारी देने चुके हैं। सबसे पहले आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कल की तुलना करें हम और आज की तुलना करें तापमान में, तो आज कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी, अभी बात करें यहाँ एनसीआर के मौसम की, तो दिन में 4 बार जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है। सुबह का तापमान अलग रहता है और रात्रि का अलग रहता है, फिर जो है दोपहर का अलग रहता है, और जो है अभी जैसे 10 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो अभी जो है फिर बदला, क्योंकि धूप खिल गई है, हल्की सी धूप निकलने का प्रयास कर रही है। तो बार बार मौसम जो दिल्ली एनसीआर में बदल रहा है। इसी एनसीआर में गाजियाबाद भी जो है अपने आप को ये जो प्रदूषण की चादर में लपेटे हुए है, और हालांकि कोहरे की भी हल्की जो है यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में मौसम के बार बार बदलने की वजह से लोग बीमार भी जो है ज्यादा, शादी विवाह का समय भी चल रहा है और लोग देर रात तक जो है कहीं ना कहीं शादी समारोह में भी बाहर रहते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की जो स्थिति है वो मौसम में पिछले 10 से 15 दिन हो चुके हैं, और बार बार मौसम जो है दिन में हल्का सा धूप निकलती है जो कि बेअसर होती है, परंतु धूप खिलती करने प्रयास करती है। प्रतिदिन ऐसा रह रहा है। पिछले 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे धूप निकल रही है और जो उसका असर कम दिखाई देता है, परंतु विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। परंतु शाम के समय होते होते जो है विजिबिलिटी घटने लगती है, और ये जो अगर बात की जाए सुबह 6 बजे की, तो रोड पे कहीं ना कहीं कोहरे की शुरुआत जो है देखने को मिलती है। क्योंकि अब 3 से 4 घंटे बाद अगर 6 बजे की बात करेंगे, तो जो कोहरा था वो अब धूप निकलने की वजह से हल्का जो है विजिबिलिटी तेज हो गई है और ज्यादा दूर तक दिख रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो मौसम है, मौसम बार बार परिवर्तन होने की वजह से यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, क्योंकि लोग दिन में कभी कभी कपड़े जो है इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि अगर दिन में ज्यादा सुबह पहन के जा रहे हैं तो उनको दिन में परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है अभी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि जो कम कपड़े पहन के जाते हैं, कई बार शाम में तेज हवा, अगर हल्की सी हवा चल जाए तो ठंडी हवा हो जाती है। जिस तरह से अभी पहाड़ों पे बरसात हुई है, वो जो बर्फबारी हुई है, उसका असर जो है यहाँ पे हवा में देखने को मिल रहा है। जो हवा है अगर हल्की सी भी चलती है तो तेज जो है ठंडी, वो भी ठंडी चल रही है। तो ऐसे में यहाँ मौसम की जो है बार बार परिवर्तन हो रहा है, और मौसम विभाग के अनुसार अभी इस जो सप्ताह है नवंबर का, उसके अंत में जाके जो है मौसम ज्यादा एकदम बदलेगा, और ये बहुत ज्यादा शीतलहर जैसी स्थिति जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। परंतु अभी की बात की जाए तो ये जो है आज जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो अभी कम से कम 1 सप्ताह के बाद ही जो है पूरी तरह से शीतलहर होगी। प्रयास हो रहा है कि जिस तरीके से सुबह सर्दी बढ़ती है तो कभी कभी हवा अगर थोड़ी सी चल जाए तो शीतलहर जैसी शुरुआत नजर आती है, परंतु अभी जो है मौसम बार बार बदल रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी लोग बीमार पड़ रहे हैं, और देर रात तक जो है शादी विवाह के बाद कारण होने के कारण भी लोग जो है कहीं ना कहीं सर्दी में बाहर रहते हैं। तो ऐसे में वो भी बीमारी का एक बड़ा कारण है, और साथ ही जो पॉल्यूशन से पहले से ही घिरा हुआ है, लगभग 1 महीना हो गया है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला शहर गाजियाबाद बन चुका है, और उसका एक कारण जो शादी विवाह में अभी भी आतिशबाजी भी चालू है, जिसका एक जो है जो उसे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, उस पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध अभी प्रशासन को देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि और भी कई कारण है प्रदूषण बढ़ने के, परंतु इतने प्रतिबंध लगने के बाद भी जो है ये शादी विवाह में जो आतिशबाजी चलाई जा रही है, ये भी एक जो है कहीं ना कहीं कारण जो है और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। शिव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन नवंबर के आखिर तक ये और बढ़ेगा, मौसम विभाग ने भी इसकी जानकारी दी है। शिव, मैं जानना चाहूंगी रायबरेली के टेम्परेचर में क्या बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है? इसी के साथ प्रदूषण में भी देखिए लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, यूं कहें कि ठंड की शुरुआत से अब ठंड पड़ने लगी है। अब ठंड से लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, जो खासकर जो बीमार हैं, बुजुर्ग, उनको ज्यादा परेशानी कर रहा है। छोटे बच्चे 1 साल के अंदर, 2 साल के, वो थोड़ा सा चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे कभी बाहर खेलते हैं, कभी जो है धूप होती है तो कपड़े उतार देते हैं शाम को। उतना केयर अगर जो माँ या उसके परिजन नहीं कर पाते, तो वो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये हाल बुजुर्गों का है।
दूसरी तरफ जो दीपावली के बाद से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण का जो लेवल है बहुत ज्यादा है। एनसीआर दिल्ली वहां तो है ही है, रायबरेली में बात करें तो यहाँ भी खतरनाक है। जो एक्यूआई लेवल है वो 250 के आसपास है और लगातार ये गिर नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब आसमान में लगातार यूं कहेंगे 24 घंटे धुंध छाई रहती है और सुबह शाम जो ठंड में कोहरा भी जो सीपेज इलाके हैं वहाँ जो जहाँ पानी का इलाका है, जो तालाबी एरिया है, वहां भी कोहरा सुबह शाम बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अब जो हाईवेज हैं सड़कों पर भी कोहरा रात में या शाम को या सुबह देर से भोर से दिखाई देने लगता है। जो वाहन चल रहे हैं बड़ी सावधानी से चल रहे हैं, सब हेडलाइट सबकी जलती है। तो परिवहन निगम, हालांकि परिवहन विभाग वो उनका यातायात वहां चल रहा है, वो तमाम तरह की वाहन जो चलते हैं उनसे बताते हैं आप रेडियम की पट्टी लगाइए, लाइट जलाइए, स्पीड कम करिए, वो अलग बात है। लेकिन ठंड यूं कहें कि नवंबर का आखिरी महीना है और जिस प्रकार से शुरुआत हो रही है, रात के टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, दिन का भी 25 से और ये 23 के आसपास रहता है। तो ऐसे में जब हवाएं चलती हैं, खासकर दिन तो ठीक थोड़ा गुजर जाता है, लेकिन जब हवाएं चलती तो शाम को ज्यादा ठिठुरन और सर्द बढ़ जाती है। ऐसे में बचाव और सावधानी ही बरतने की जरूरत है, ऐसा मौसम के जानकार डॉक्टर कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन ने अपनी रणनीति बनाई है, बहुत पहले मौसम को लेकर के, ठंड के मौसम को लेकर के बैठक कर ली है कि कहाँ कितने अलाव जलने हैं, कंबल कहाँ वितरण करना है। जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, पंचायत इलाका है, सबको जो है जो रैन बसेरे बनने हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, अलाव की व्यवस्थाएं करनी है। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये समझ में आ रही है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, पूरा जैसे तहसील प्रशासन हो, नगर पालिका प्रशासन हो, जिले के जो बड़े अधिकारी, सबका फोकस जो 4 तारीख, जो आगे आने वाली 4 तारीख है, क्योंकि एसआईआर की जो पहली ड्राफ्ट तैयार हो रही है उसमें घर घर जो बीएलओ जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रभावित है। लेकिन ठंड अब धीरे धीरे जो प्रकोप बढ़ाएगी, उससे जो है लोग परेशान होंगे और शासन प्रशासन जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। एसआईआर प्रक्रिया वो चलती रहेगी कब तक चले, लेकिन अब खुल के आना पड़ेगा, क्योंकि अब ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों को परेशानी में भी डाल रही है। जी, हमारे साथ अमेठी से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बदलाव कितना देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार अब जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका साफ असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार जो टेम्परेचर है वो मैदानी इलाकों का भी गिरता नजर आ रहा है। पीछे अगर बीते एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में जिस तरीके से रात का टेम्परेचर गिरा है, रात के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का टेम्परेचर है, लेकिन दिन का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। लेकिन वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जो दिन का टेम्परेचर है वो काफी गिरा है, क्योंकि अब वो टेम्परेचर 24 से 25 के आसपास आ गया। यानी जो दिन में जिस तरीके से कड़ाके की धूप होती थी, दिन में जो गर्मी होती थी, जिस तरीके से लोगों को राहत मिलती थी, अब वो भी धीरे धीरे कल से कम होती नजर आ रही है। और मौसम विभाग इस साफ तरीके से कह रहा है कि अब जिस तरीके से लगातार आने वाले दिन है, इसमें धुंध कोहरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लगातार जो विजिबिलिटी है वो कम होती दिखेगी। और ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज सुबह जो है वो लगातार जो कोहरा थी, कोहरे की मोटी चादर जो है वो सुबह सुबह देखने को मिली। हालांकि जैसे धूप निकली उसके बाद धीरे धीरे वो कटती नजर आई। और अभी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, दूर तक आपको रोड पर देखने को मिल रहा होगा हमारे दर्शकों को कि अभी भी जो है वो लगातार जो धुंध है वो लगातार बनी हुई है। यानी दूर तक यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से जो विजिबिलिटी है वो देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं वहां पर धुंध की जो विजिबिलिटी है वो लगभग 50 मीटर के आसपास रह गई है। वहीं अगर पूर्वी इलाकों की अगर हम बात करें तो पूर्वी इलाकों में ये विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास रह गई है। अमेठी में भी ये विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर के आसपास है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है, उसमें साफ तरीके से कह रहा है कि अब कड़ाके की ठंड और धुंध जो है वो साफ तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मौसम पूरी तरीके से करवट लिया है। अब नवंबर का आखिरी महीना और इस आखिरी महीने में लगातार जो ठंड है वो दिन की भी बढ़ेगी और रात की बढ़ेगी। तो यूं कहा जाए कि अब सावधानी बरतने की जरूरत है, चाहे वो वाहन चालक हो, उनको भी अब सावधानी से वाहन चलाना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी कम होगी। हालांकि यातायात माह चल रहा है, उसमें तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यातायात पुलिस कर रही है, लगातार जो रेडियम है वो लगा रही है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रही है कि हर तरीके से सावधानी बरत के यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी कम होने के चलते बड़े बड़े जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अब आम जनमानस को दोनों तरफ से सावधानी बरतना है।
पहली तो आपको रोड पर अगर चलते हैं तो विजिबिलिटी कम है, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े के साथ निकलें, अन्यथा सर्दी जुकाम खांसी जो वायरल बीमारियां हैं उसके उसके चपेट में आप आएंगे तो आपको तकलीफें झेलना पड़ेगी। तो यूं कहा जाए कि अब पूरी तरीके से आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब कड़ाके की ठंड, पाला और कोहरा आपको देखने को मिलेगा। जी संतोष, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि सुबह शाम के वक्त कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में यातायात व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की कई खबरें भी सामने आती है, और ऐसे में अगर विजिबिलिटी अब कम होने लगी है, ऐसे में ये सड़क दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो आगे और भी बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं जो ओस सड़क में गिरती है, कई बार वाहन उससे फिसल जाते हैं। और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त वहां पर विजिबिलिटी को लेकर क्या पैमाना नापा जा रहा है, और क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहां पर कोई खास इंतजाम किए गए हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका इस तरह हर वर्ष जो है पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि हाईवे देश में बहुत ज्यादा बन गए हैं, और हाईवे क्योंकि दिल्ली से लगभग चारों तरफ हाईवे निकले हैं, तो जब रोड अच्छे बन गए हैं तो लोग गाड़ियां भी स्पीड पे चलाना पसंद करते हैं, और चलती भी हैं गाड़ियां। तो अभी की बात की जाए, कोहरे में जब कभी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेस पे हो, आगरा एक्सप्रेस पे हो, या जयपुर एक्सप्रेस पे हो, जो भी जो है, चाहे दिल्ली के आसपास पेरिफेरल बना हुआ है, ये भी जो है यहाँ भी गाड़ियां 100 के स्पीड में चलती हैं। तो ऐसे में जब भी कोहरे से एक्सीडेंट होती है, भी दुर्घटना होती है, तो कई कई गाड़ियां, लगभग दर्जन भर गाड़ियां एक साथ ठुक जाती हैं, और कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। क्योंकि ये जो विजिबिलिटी की जो अभी बात की गई है, विजिबिलिटी में वो रिफ्लेक्टर जो रोड पे लगने चाहिए, जिससे कि अपनी लेन में चलने का जो संकेत देते हैं कि ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो मुझे इस लेन में चलना है, इस लेन का ये रिफ्लेक्टर है। तो वो जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर तो अभी ठीक है, डिवाइडर पे लोग जो है उतना लाइटिंग वगैरह, क्योंकि कोहरे में लाइट की भी जो है जो लाइट जल रही होती है वो भी कम दिखाई देती है। तो ऐसे में अगर रिफ्लेक्टर की जो व्यवस्था है वो अभी तक हर वर्ष टूट रही है, क्योंकि जो वो इतने ऐसी क्वालिटी के लगाए जाते हैं कि अगले वर्ष तक नहीं जो है चल पाते हैं, और जो कोहरे में हर वर्ष लगाने का प्रयास करता है प्रशासन, परंतु जो अभी जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती है, एक्सीडेंट ना होने लगे, उससे पहले प्रशासन की नींद जो है नहीं टूटती है। और अभी जो जितने भी हाईवे हैं दिल्ली के आसपास या गाजियाबाद से जो भी हाईवे निकले हैं, उनमें जो है रिफ्लेक्टर की अभी अगर बात की जाए तो देखने को व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी कोहरा भी नहीं पड़ रहा है, तो प्रशासन भी अभी सुस्ती में है। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं आ जाएगी, या लखनऊ से जब तक कोई कड़ा आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक जो है इस तरह की व्यवस्था, हालांकि यातायात वहां चल रहा है, वो और सारी चीजें बता रहे हैं कि गाड़ी अपनी लेन में चलाएं, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर बार बताने का हर बार बताई जाती है। परंतु जो दुर्घटनाएं हैं हाईवे पे, जो विजिबिलिटी की वजह से, जो कोहरे की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कभी खड़े बड़े वाहन में जो है पीछे से जाके टक्कर लग जाती है, और भी कई बार जो बड़ी बड़ी बसें हैं, डबल डेकर बसें हैं, जो आपने पहले भी जो है खबरें आई हैं कि बसें जो है एक्सीडेंट हुआ और कई लोग घायल हो गए, कई दर्जन लोग जो है घायल हो जाते हैं, कई लोग जो है जाने भी चली जाती हैं। परंतु अभी जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है, तब तक प्रशासन की नींद जो है नहीं टूटती है, और ऐसा ही देखने को अभी भी मिल रहा है कि यातायात वहां चल रहा है। प्रशासन जो यातायात पुलिस है वो जगाने का प्रयास कर रही है लोगों को, परंतु जो उनकी तरफ से जो चीज होनी चाहिए, अब विजिबिलिटी में अगले 15 दिन बाद जो है हो सकता है दुर्घटना कोहरा तेज पड़ना शुरू हो जाए और दुर्घटना चालू हो जाए। तो ऐसे में जो है इतनी जल्दी उनपे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एकदम से सारी रोडों पे लगा दिया जाए रिफ्लेक्टर। तो अभी कहीं पे रिफ्लेक्टर जैसी व्यवस्था जो है, जो कि कोहरे में जो एक्सीडेंट दुर्घटना बचाने का प्रयास से किया जाता है, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी आप पास। शिव, आपके पास में आना चाहूंगी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अब अभी यातायात तो महीना भी चल रहा है, और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, और व्यवस्थाओं की भी यहाँ पर बात उन्होंने बताई। आपसे भी मैं यही सवाल का जवाब चाहूंगी, क्या कोहरे की वजह से यातायात में किसी तरीके का कोई असर देखने को मिला है वहाँ पर, या फिर ट्रैफिक में कोई सुधार आया हो, रफ्तार पर ब्रेक लगा हो? देखिए, ये ठंड के मौसम में एक तो ठंड बढ़ जाती है, और कोहरा ऐसा लगता है कि आप दिन में जा रहे हैं तो ठीक ठाक है, उस व्यवस्था से आप नहीं चलते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, 4 बजता है,
तो कोहरे की शुरुआत हो जाती है और उसी सड़क पे 10 किलोमीटर बाद इतना घना कोहरा हो जाता है। तो आपकी जो स्पीड है, स्पीड अगर आप कम नहीं करते तो आगे जो वाहन है वो 50 मीटर या 100 मीटर से दिखता नहीं। ऐसे में बड़ी सावधानी खुद स्वयं वाहन चालकों को जो है करनी चाहिए। दूसरी ओर जो यातायात माह चल रहा है, ये खासकर जो नवंबर माह इसी तरह का होता है। जो वाहन चालक है, वाहन कैसे चलाएंगे, उनके पास जो है वाहन चलाने का लाइसेंस है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार जो है यातायात पुलिस करती है और प्रशासन के लोग जो है जागरूकता निकालते हैं, परिवहन विभाग जुड़ता है। लेकिन खास बात आपको ये बता दूं कि रायबरेली के आसपास, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ, बहुत सारे ARTO जिनको पूरी व्यवस्था संभालनी चाहिए परिवहन विभाग की, उनके ऊपर सर STF और लोकल पुलिस जो FIR दर्ज करा रही है, क्योंकि जो वाहन चलते हैं ओवरलोडिंग, उनकी दलाली हो रही है। ऐसे में बड़ी बड़ी FIR हुई है, किसी FIR में 2 दर्जन, किसी FIR में 1.5 दर्जन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो परिवहन विभाग है, RTO विभाग है, यातायात माह में उस पर FIR दर्ज हो रही है। और एक बहुत कम बचा है जो यातायात पुलिस है, उसकी सीमित संख्या है, शहर में अभियान चलाती, मुख्य सड़कें जो है वहां नहीं चल पाता, ग्रामीण कस्बों इलाके में नहीं चलता पाता, ये हकीकत है। ऐसे में जो ये मौसम है, ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग, जो खास बात यह है कि सर्दी भी, धुंध भी, आसमान में धुंध, ऊपर से प्रदूषण, तो ऐसे में जो वाहन है और यातायात के जो नियम है ये इतने पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, होने की संभावना है, क्योंकि कोई वाहन, बड़ा वाहन जो है बिगड़ गया और सड़क पर खड़ा हो गया, उसके पीछे कोई बैरिकेड नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई ऐसी सूचना। एक इतनी बड़ी घटना आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल 3 युवक जो है, एक आर्मी का जवान, अमेठी हमारे सहयोगी हैं संजय, उनके यहाँ बहुत दुखद घटना हो गई। उसमें ट्रक खराब हुआ था, सड़क पर किनारे ही था, लेकिन सड़क पर था, पीछे से वो निमंत्रण के आके, आप समझ सकते हैं इस तरह के एक्सीडेंट पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। वाहन आपका खराब हो गया, आपके पास कोई ऐसी वो नहीं है कि आप रोके बताएं, जो वाहन पीछे से आ रहा है उसको कुछ दिख जाए। तो इसमें इस तरह के मौसम में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, उनके चांसेस हैं, इनको रोका जा सकता है सावधानी और जो व्यवस्था है उनके तहत। दूसरी बात, ठंड और कोहरा, जो धुंध है, आसमान में प्रदूषण जो छाई हुई है, उससे बचने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस वक्त प्रदूषण से बचने की भी। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे हमारे सहयोगी ने अभी बताया था कुछ देर पहले, SIR का मुद्दा है और पूरे प्रदेश भर में SIR करवाया जा रहा है और इसी में इस वक्त पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन ठंड भी अब आ चुकी है, ऐसे में प्रशासन को अब इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है वो SIR के पूरे काम को निपटाने में इस समय लगा है, क्योंकि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर ही उसका टाइम है। तो ऐसे में प्रशासन अभी उसी में व्यस्त है। लेकिन दूसरी तरफ यूं कहा जाए कि अमेठी जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने ठंड को लेकर एक बैठक किया था। जो नगर पालिका, जो नगर पंचायत है, उनका अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में वो पूरा खाका तैयार जरूर किया गया है, यानी जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, अस्थायी रैन बसेरे हैं, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है, इन सभी को अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उससे निपटने के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे हैं उनको दिसंबर से चालू करना है, क्योंकि दिसंबर में ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी, धुंध पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा और उसके साथ ही वो जो रैन बसेरे हैं वो चालू कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ यूं कहा जाए कि यातायात का माह है और यातायात माह में लगातार जिस तरीके से आज से कोहरा की जो असर दस्तक, यानी का यूं कहा जाए कि जो दस्तक देखने को मिल रही है, आज सुबह सुबह कोहरे की एक घनी चादर थी। तो ऐसे में अब प्रतिदिन जो कोहरे की चादर है वो बढ़ती जाएगी और जो पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं चल रही है, यानी पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उससे निकल रही जो हवाएं हैं वो ठिठुरन बढ़ाएगी। बिल्कुल, अब जनता के लिए ठिठुरन बढ़ने वाली है और जो ये शीत लहरें अब पहुंचेंगी प्रदेश भर में, इससे अब जनता परेशान होने वाली है, ठंड अब बढ़ने वाली है। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आपको बता दें, अब पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने वाली है और पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। आगे देखना होगा प्रशासन की तरफ से कौन से अहम कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।